To make money on LinkedIn, you have to put efforts, but that efforts need to be in the right direction. तो आज मैं बात करने वाली हूँ how you can put these efforts step by step to make money online. For sure, I'm the best person to tell you because I have been in this LinkedIn game for last 8 years. So I'm not at all a self-proclaimed expert, but actually I have handled over 50k profiles and I know how you can actually grab the opportunities from LinkedIn. तो सबसे पहले आप ये समझो कि LinkedIn पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बट फॉर द राइट पीपल ओनली. नाउ कमिंग बैक टू माय पॉइंट, व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग दैट टू मेक मनी ऑनलाइन यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. तो वो एफर्ट्स क्या होने वाले हैं? ऑफ कोर्स वो कॉमन एफर्ट्स ही होंगे. तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ एक्सक्लूसिव बताने वाली हूँ, हाँ, द वे यू डू इट वो एक्सक्लूसिव होगा, बट कॉमन चीजें ही होंगी. यू नो, व्हेन यू वांट टू लूज वेट और गेन वेट यू हैव टू फॉलो डाइट करेक्टली. तो डाइट वहीं की वहीं रहती है, उसको लेने का तरीका चेंज हो जाता है. एग्जैक्टली इन द सेम मैनर आई एम गोना टेल यू कि कैसे आप मेक मनी कर सकते हो ऑन लिंक्डइन, बट देन एट द सेम टाइम एफर्ट सेम होंगे. किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, क्या एक्शन प्लान होगा, वो मैं आपको देने वाली हूँ. तो इफ यू आर अ सीरियस एक्शन टेकर, स्टे ऑन दिस वीडियो टिल द एंड. एंड इफ यू आर समवन जो सिर्फ सुन रहा है एंड एफर्ट्स नहीं लेने वाला, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लीव आउट. नाउ जो लोग एक्शन लेना चाहते हैं वो ये जानते हैं कि उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल कितनी ज्यादा ऑप्टिमाइज होनी चाहिए. सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप वही है लिंक्डइन प्रोफाइल का बहुत अच्छे से दिखना. एंड ऐसा तुमको बहुत सारे लोग बताते हैं. नहीं, इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाली हूँ वो चीजें जो एक्चुअली में अनडिस्कस्ड है अभी तक. तो इंटरनेट पर या यूट्यूब पर मैं कहूंगी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हाउ टू मोनेटाइज ऑन सोशल मीडिया. मैं बात करूंगी लिंक्डइन पर आप कैसे एक्चुअली मोनेटाइज करने वाले हो. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ प्लान. कैसे पैसे कमाओगे, क्या करोगे जिससे आपको पैसा आएगा. सो बेसिकली यू हैव टू हैव अ प्लान, एक्शन प्लान, that how you are going to make money. And also at the same time you have to target right. I mean how much money you want to make it right now. Let's say अगर आपने कोई unrealistic goal रख दिया तो वो पूरा नहीं होगा, विच इज मेकिंग नो सेंस. सो लेट्स अज्यूम दैट आप सबसे पहले $1000 हिट करना चाहते हो. एंड टू हिट दैट आप कैसे उसे बनाओगे, ठीक है, उसके लिए आपको क्या प्लान करना होगा कि मैं क्या सर्विस दे सकता हूँ, दे सकती हूँ. वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, वेब डिजाइनिंग, घोस्ट राइटिंग, व्हाट, राइट. इनमें से या कोई और सर्विस आप पिक करोगे, फिर उसमें देखोगे कि क्या कॉस्टिंग आप चार्ज कर सकते हो. आपको अपना पोर्टफोलियो भी बनाना होगा साथ ही साथ, सो दैट यू हैव एग्जैक्टली राइट थिंग्स टू शो अप. अगर पोर्टफोलियो नहीं है, गो वर्क फॉर फ्री, वर्क फॉर प्रो बोनो, वर्क फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट, बिकॉज यू हैव टू बिल्ड दैट पोर्टफोलियो. वंस यू हैव दैट पोर्टफोलियो, रीच आउट टू द राइट ऑडियंस. तो दिस इज हाउ यू गोना मेक मनी. अभी टारगेट सेट कर लिया कि $1000 यू गोना मेक मनी in a particular period of time, ठीक है. Then the step 2 is to set an actionable plan. अब इसको execution करना होगा, है ना. तो actionable plan हमारा क्या होगा उसको बात करते हैं. I'm assuming that you have picked ghost writing, okay? Now you have to create a website or a portfolio that we already discussed. तो अगर portfolio भी अकेला रख रहे हो तो उसे कहाँ रख रहे हो? एक website पर रख लो. एक 1-pager website बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है, and it looks good when you reach out to some matured audience. क्योंकि आप $1000 का पहला client लाना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स वो हाई पेइंग क्लाइंट में कंसिडर होगा. एंड हाई पेइंग क्लाइंट्स को चाहिए क्लैरिटी. आप जब भी अपना फर्स्ट ऑफर उनको बता रहे हो, उनको बहुत क्लैरिटी चाहिए. दे विल वांट यू टू हैव अ पोर्टफोलियो, वेबसाइट, सो दैट दे कैन गो थ्रू. फॉर दैट यू मस्ट हैव अ वेबसाइट. सो गो बिल्ड अप अ वेबसाइट. इफ यू डोंट नो हाउ टू बिल्ड अप, गो ऑन Wix. इट हैज सो मेनी टेम्पलेट्स. यू हैव टू ओनली नीड टू चेंज थोड़ा बहुत टेक्स्ट. तो वो टेम्पलेट्स होती है, उसमें कुछ टेक्स्ट चेंज किया, इमेजेस चेंज करिए, एंड यू आर रेडी टू गो. एंड इसके साथ साथ ना यू हैव टू पुट सम रिसर्च कि भाई आप ही की इंडस्ट्री में और घोस्ट राइटर्स कौन कौन है, तो उनकी वेबसाइट देखो, क्या बेहतर आप कर सकते हो उसे देखो. मतलब यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ रिसर्च, देन एग्जीक्यूशन, एंड फिर कम अप विद समथिंग दैट इज यूनिक ऑफ योर्स. मतलब किसी का कुछ पसंद आ गया तो कॉपी मत करो, इंस्पिरेशन लो, थिंक समथिंग यूनिक अकॉर्डिंगली एंड देन मेक इट योर्स. नंबर 3, बिल्ड अ डिस्क्रिप्टिव पोर्टफोलियो. तो यू नो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि मैंने इस क्लाइंट के संग काम किया है, ये उनके टेस्टिमोनियल्स एंड दैट्स इट. दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक तुम लोग कर रहे हो. क्या करना है तुमको, बेसिकली केस स्टडीज लो. एक क्लाइंट ने अगर कोई टेस्टिमोनियल दिया है तो उसकी बैक स्टोरी पे जाओ कि जब आपने उनके साथ वर्क करना स्टार्ट किया था तो उनका क्या एंगेजमेंट था, कैसा पोस्ट वर्क कर रहा था, फिर आपने जब स्टार्ट किया तो क्या एंगेजमेंट आया, क्या ग्रोथ है. एवरी सिंगल थिंग, कैप्चर द जर्नी, मेक इट इन समरी, पुट द केस स्टडी राइट देयर. व्हेन यू पुट केस स्टडी, हाई पेइंग क्लाइंट्स एक्चुअली आर लुकिंग फॉर दैट ओनली. मतलब उनको चाहिए कि वो देख पाए कि आपने किस पे काम किया है, अगर काम किया है तो कैसा काम किया है, क्या
किस टाइप के क्लाइंट्स थे, क्या आपका एक्चुअली नॉलेज है। इनफैक्ट राइटिंग की इंडस्ट्री में तो ये चीज बहुत कॉमन है कि आप किस इंडस्ट्री का कंटेंट अच्छा राइट कर पा रहे हो, तो आप अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अच्छा कर लो, मे बी इन टेक, इन IT, in recruitment, in finance. There are a lot of categories and industries, so you can pick that one. Now the step 4 is make your profile ready for money, and with that, yes, profile optimization comes in the picture, but here comes the main role of wordings. तो headline कितनी अच्छी होनी चाहिए वो मैटर करता है, क्योंकि सबसे पहला आपका चैलेंज होगा कि आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पर लेके आओ। फॉर दैट यू मस्ट हैव अ गुड हेडलाइन, और गुड हेडलाइन से भी पहले के 8 वर्ड्स बहुत कैची होने चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की पोस्ट लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो आपकी हेडलाइन दिखती है आपके नाम और पिक्चर के साथ, थोड़ी सी 4-5 वर्ड्स दिखते हैं। इफ यू आर एन आईफोन यूजर तो उसमें तो पूरा 1-2 लाइन दिख जाता है, ठीक है। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप अपनी जो भी आप लिख रहे हो ना, वो बहुत अच्छा लिख रहे हो स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स में, ताकि आप उनका अटेंशन ग्रैब कर पाओ। जब आप अटेंशन ग्रैब कर लोगे तो वो पर्टिकुलर पर्सन या आइडियल क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, और जब वो क्लिक कर रहा है तब आपकी प्रोफाइल मनी रेडी है कि नहीं उसको देखते हैं। अब क्या करना है, 3 चीजों पे फोकस करना है। नंबर 1, आपको अपना कवर पिक्चर वो बनाना है जो आपके आइडियल क्लाइंट को कुछ मैसेज दे, ठीक है, उनसे रिलेटेबल कुछ रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे, आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट 24/7 लिंक्डइन मशीन, तो आई एम मेकिंग देयर लिंक्डइन प्रोफाइल एज इट इज, सो आई एम टॉकिंग दैट ओनली। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे प्रोफाइल के फीचर्ड सेक्शन, वहां पर आपको अपना 1-to-1 कॉल का लिंक डाल देना है, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो ना तो इमीडिएटली वो एक्शन ले पाए। और थर्ड थिंग होती है आपकी ही लिंक्डइन पे, अगर आपको ये फीचर अवेलेबल है, अगर आप प्रीमियम यूजर होगे तो ऑफकोर्स होगा कि रिक्वेस्ट सर्विसेज का, ठीक है, सर्विसेज वाला सेक्शन वो पुटअप कर दो। वहां पे तो 100% लोग क्लिक कर ही देते हैं। तो ये 3 चीजें अगर कर लोगे ना सॉर्टेड, तो प्रोफाइल आपकी मनी रेडी हो जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन सबको पता है, करना आता है सबको। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज मोर सीरियस, मोर मैच्योर्ड अप्रोच। देन द स्टेप 5 is to build your personal brand. I know you know it, but you don't actually know how you have to build your personal brand. So when it comes to lead generation, money making, you have to have authority on that platform. If you don't have authority, people won't trust you, and if people don't trust you, you are not going to get any money from that platform. तो सबसे पहले क्या करो कि पोस्ट वो डालो जिसमें आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपको जानते हो उसको, एंड जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो वो कोई भी कॉपी पेस्टेड कंटेंट नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, AI से लिखा हुआ तो नहीं हो। अगर AI लिख रहा है तो उसको आप कंप्लीटली ह्यूमनाइज कर दो। एंड अगेन, ह्यूमनाइज करने के लिए टूल्स आ गए हैं, तो ये अगर गो ह्यूमनाइज वाले टूल्स पे ना आप वहां से कर लोगे तो वो भी शायद ही वर्क कर रहा है अभी आप अगर उसको खुद से करोगे ना अपनी टोन में, वो ज्यादा बेटर होगा। नाउ स्टेप 6 इज टू डिसाइड वेदर यू वांट टू आउटबाउंड और इनबाउंड। तो अभी समझो आउटबाउंड और इनबाउंड क्या होता है एग्जैक्टली। तो आई वांट टू टेल यू कि मेरा एंटायर बिजनेस फॉर लास्ट 5 years इज रनिंग ऑन इनबाउंड। इनबाउंड का मतलब ये है कि मैं अपना इतना सस्टेनेबल ब्रांड बनाऊंगी जिससे मुझे इनबाउंड लीड्स आए, ऑटोमेटिकली लोग मेरी प्रोफाइल पे अट्रैक्ट हो जाएं, ऑटोमेटिकली मेरे कंटेंट से लोग आ जाएं और वो खुद ही बोले कि आई वांट योर सर्विसेज, ठीक है। तो ये होता है इनबाउंड मेथड। अभी आउटबाउंड क्या होता है आप वो समझिएगा। जब मैं आपको नॉक करूं डोर पे कि हाय आई कैन गिव यू दिस एंड दैट सर्विस, मैं घोस्ट राइटर हूं और मैं ये सर्विसेज देती हूं, दिस एंड दैट, वो होता है आउटबाउंड। तो जब आउटबाउंड करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स हमें डेली का कम से कम 10 से 15 या 20 लोगों को रीच आउट करना होगा। जब हम रीच आउट करेंगे तो फिर हम बहुत सारे लोगों को टच अपॉन कर पाएंगे। और हमें वहां पे जब हम आउटबाउंड करते हैं ना, हमें ये ध्यान रखना है कि किस टाइप के लोगों को कर रहे हैं। आउटरीच करते समय इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये डिसाइड कर लो। फिर आप दोनों पे काम करना चाहते हो, दोनों पे काम करो। आज के टाइम में दोनों पे काम करना इज द बेस्ट डिसीजन। नाउ स्टेप 7 इज टू चेक एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन फर्स्ट 6 स्टेप्स एंड इम्प्रूव इट। ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट का स्पेस सब जगह है। तो सबसे पहला इंप्रूवमेंट आपको करना अपनी हेडलाइन में। अगर आपने अपनी हेडलाइन ऑलरेडी डाल दी है और इनबाउंड कुछ खास नहीं आ रहा, यू डोंट सी एनी इंप्रूवमेंट, try changing it out. मतलब ज़्यादा frequently I won't suggest. I myself change my headline once a month, so you can also try this method. And second thing you have to change is your featured section, of course. तो keep changing it at times. अगर आपने वहाँ पे कोई लिंक लगा के रखी है और उस पर आपको लग नहीं रहा कि कुछ आ रहा है, तो just replace it with something else. Maybe you put some form to work with clients. वो form fill up कर देंगे, then you invite them for a call. अगर आपको filter out करना है, for example मेरे पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो मेरे पास ना फालतू क्वेरीज भी बहुत आती हैं जिनके पास उतना बजट ही नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने फॉर्म लगाया एक बार और उस फॉर्म को लगा के रख दिया। अब जो लोग एक्चुअली में उस फॉर्म में क्वालिफाई कर रहे हैं मेरे पॉइंटर्स,
उनको ही मैं वो कॉल लिंक भेजूंगी, अदरवाइज बाकी को मैं रिजेक्ट कर दूंगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। नाउ द फाइनल 8th स्टेप इज टू हैव अ सिस्टम वंस यू हैव गॉट पीपल इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। तो अभी क्या करना है कि यू ऑलरेडी रीच्ड आउट और दे रीच्ड आउट टू यू, अभी कोई भी इंटरेस्टेड है आपकी सर्विसेज में। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ 5 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए कि नेक्स्ट मैसेज क्या हो। आप प्रेजेंटेशन में उनके संग जूम मीटिंग में बैठेंगे या 1-to-1 भी जाएंगे, तो क्या आपके पास वो प्रेजेंटेशन अवेलेबल है जहां पे आप बता पाओगे कि कैसे आप उनकी हेल्प करोगे, राइट? तो एक तो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, दूसरा आपके पास मेल्स रेडी होने चाहिए टेम्पलेट्स बना के कि क्या उनको फर्स्ट मेल भेजोगे। इनवॉइसेस का आपका टेम्पलेट रेडी होना चाहिए। देन आपके पास अग्रीमेंट रेडी होना चाहिए कि कुछ पॉइंटर्स जो आप लोग डिस्कस करोगे मीटिंग्स में, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, जो आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब मेंशन करो। व्हेन दिस ऑल इज सॉर्टेड, मेक श्योर दैट यू हैव। नाउ द फाइनल थिंग इज यू कैन ऑटोमेट ऑल दीज थिंग्स, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसे ऑटोमेट ना करके मैनुअल कर लो। सो बेसिकली आपको हर एक चीज का एक सिस्टम होना है, प्लान होना है, देन एक्शनेबल प्लान होना है। व्हेन यू वांट टू मेक मनी, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. If money is coming, it's coming with responsibility, right? Before that also you have to put a lot of efforts in a responsible manner. Otherwise money does not come. So I made this much money using LinkedIn because I'm doing it for years. It's not something that I just started building my brand and instantly I got a lot of things. No, my inbound game is of last 5 years. It's not short game. And if you don't have patience, trust me, you won't make money. Making money in millions or billions is not a thing of this. It is about putting hard work, that too in the right direction. I have seen a lot of people जिनका LinkedIn प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, उन्होंने कंटेंट वो डाला जिससे उनको फॉलोअर्स आ जाएं और अब क्लाइंट्स नहीं आ रहे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का। तो इसी को हिट करने के लिए आई एम ऑल्सो होस्टिंग अ 30 days LinkedIn ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज प्रोग्राम, जिसमें मैं खुद पार्टनर बन के आपको बताऊंगी कि कैसे यू कैन ग्रो योर LinkedIn. So if you are interested, check out my description or comment down. 30 days, I'll definitely share the link with you. And with that, I end this video, but I really hope that you have this clarity that all what steps you have to actually follow. And just to conclude this call, I'll definitely refer to my notes and I'll help you to conclude this. And you write these steps. इसको फिर आप अपने लैंग्वेज में डिफाइन करके इसको लिखो इन 8 स्टेप्स के लिए क्या करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इज टू हैव अ प्लान. हाउ विल यू मेक मनी, व्हाट सर्विस यू विल हैव, डोंट कीप मोर देन 2 ऑफर्स. ओके, देन सेकंड इज टू हैव एक्शनेबल प्लान ऑन योर वेबसाइट और पोर्टफोलियो. कैसा रखोगे, कॉम्पिटिटिव रिसर्च करो, देन इसको मॉडिफाई करो एंड मेक इट बेस्ट. ओके, देन द थर्ड स्टेप इज टू हैव अ पोर्टफोलियो रेडी थिंग. मतलब आपने सब कुछ कर लिया, उसको एक्चुअली बना लो, कुछ हैंडी रख लो, कुछ आप पीडीएफ्स में रख लो, एवरीथिंग मेक इट रेडी. पिच डेक हुआ, आपका प्रपोजल हुआ, गेट इट रेडी. देन फोर्थ स्टेप इज ऑफ कोर्स मेक योर प्रोफाइल रेडी. एज आई टोल्ड यू दैट हेडलाइन इज इंपॉर्टेंट. एवरी सिंगल थिंग ऑन योर LinkedIn profile is important, but these 3 things, headline, cover picture and featured section, are going to play a big role when it comes to conversion of that traffic that you're attracting on your LinkedIn profile, right? Then the 5th step was to build a personal brand. Even if you are doing outbound, you must have a personal brand to influence them. Step number 7 is of course checking it out, all the 6 steps, and improve it up. मतलब ये आपको बार बार लेनी है step every single week or month. Depends on you. Then the final 8th step is to have system for everything when you have a lead interested in your offers. That's about it. Meet me in the next one or join the challenge if you want to grow your LinkedIn for very seriously. That's about it. Meet me soon. Bye bye.